अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए अभी जो है हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वह है ग्रोथ से मुतालिक रुकन। इसमें हम शक्लें, ये सब टॉपिक है इसको देखेंगे। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ से मुतालिक जो रुकन दिए जाते हैं, इसमें 3 या 4 शक्लें दी जाती है जिनका एक ग्रुप से ताल्लुक होता है, जिनमें कोई खास बात ऐसी होती है जो उन्हें एक ग्रुप में बदल देती है ना, उनमें कॉमन होती है। और जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें हमको देखना पड़ता है कि उससे कौन सा ऑप्शन जो है उससे मैच खा रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम सही ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। कुछ मिसालें मैं आपको हल कराता हूँ, कुछ सवालात देखते हैं हम इसमें, आप आसानी के साथ इसको समझ जाएंगे। ये टॉपिक कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी ही हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। आप आसानी के साथ उसको समझ जाएंगे। यहाँ देखिए सवाल पहले पढ़ लेते हैं। दी गई अशकाल में कुछ यकसानियत पाई गई है जिसकी बिना पर उन अशकाल का एक ग्रुप तैयार होता है। इस ग्रुप से मुंसलिक शक्ल मुंतखब कीजिए। तो अब ये जो 3 अशकाल है ये सवाल की शक्ल है और 4 ऑप्शन दिए गए। तो अब ये शक्लों का एक ग्रुप है, 4 ऑप्शन में से कौन सी शक्ल उसमें आएगी ये हमको चेक करना है। तो अब यहाँ देखिए, ये जो है ये शक्ल को देखिए, इस शक्ल को और इस शक्ल को, इसमें आप गौर करेंगे तो एक बात आपको कॉमन मिलेगी। वो बात कौन सी है? वो है कि ये शक्लें खुली हुई है ना, ये खुली हुई शक्लें हैं, खुली हुई शक्लें। इसके मुकाबले में ये जो है बंद शक्ल है, ये बंद शक्ल है और ये भी बंद है शक्ल। ठीक है, लेकिन ये शक्ल खुली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले इस पर आते हैं हम। अगला सवाल देखिए, यहां सवाल में 3 मुसल्लस दिए हुए, तो फिर जवाब में क्या आएगा? 3 मुसल्लस, अलग अलग तरह के मुसल्लस मिलकर एक ग्रुप बना रहे, तो फिर जवाब में कौन सा रहेगा ऑप्शन? चलो बोलो जल्दी से, क्या रहेगा? तो वो रहेगा मुसल्लस तीसरे नंबर का ऑप्शन। हमारा जवाब क्या बनेगा? तीसरे नंबर का ऑप्शन बनेगा, क्योंकि उसमें मुसल्लस है, बाकी जगह जो है मुसल्लस नहीं है, इसलिए ये हमारे ऑप्शन नहीं बनेंगे, हमारा जवाब नहीं बनेंगे। बात समझ में आई। चलिए अगले इस पर हम आते हैं। इसी तरह से चेक करना होता है हमको। अब यहाँ की 3 शक्लों को गौर करें, इनमें क्या ऐसी खूबी है जो इनको जो है एक ग्रुप बना रही है। तो यहाँ देखो, इसमें ये जो है 3 शक्लों में गौर करेंगे तो एक बात समझ में आएगी। हाँ, तो इन शक्लों में क्या चीज एक जैसी है जो इनको एक ग्रुप बना रही है। तो इन शक्लों का पाव हिस्सा जो है वो फिल किया हुआ है। कितना हिस्सा फिल किया हुआ है? पाव हिस्सा। देखिए इसमें, यहां भी इसका पाव हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा फिल किया हुआ है। अब हमको यहां देखना है, तो ये 4 में से 2 हिस्से फिल किए हुए, इसलिए ये गलत है। ये बिल्कुल आधी शक्ल फिल की हुए, इसलिए ये भी नहीं आएगा। इसके भी 5 में से 2 हिस्से फिल किए हुए इसके, तो ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो है 4 में से एक हिस्सा फिल किया हुआ है, तो ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्या देख रहे इस तरह से? समझ में आया कि नहीं आया? ये बोलो मुझे। आया है, समझ में आया है। चलो फिर अगले सवाल पर चलते हैं। नजर लगाओगे क्या भैया? हाँ, चलो इसको देखो। यहाँ 3 शक्लें हैं और 3 शक्लों को देखकर हमको इसमें से ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखेंगे तीनों शक्लों में एक चीज कॉमन है। वो क्या है कि तीनों भी कायमा जाविया है, 90 दर्जे के जाविये है, कायमा जाविया है, राइट एंगल है ना। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से भी हमको कायमा जाविया ढूंढना है। ढूंढते फिर क्या नहीं? हाँ, ढूंढो। ये जो है ये कायमा जाविया नहीं है। 90 दर्जे से ज्यादा का है ना, ये 90 दर्जे से कम का है, ये ज्यादा का है, इसलिए गलत। ये 90 दर्जे का है बराबर, कायमा जाविया बन रहा है, ये ज्यादा का है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो हमारा जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, है ना। चलो फिर आ गया तो आगे बढ़ेगी। आगे बोले तो आगे नहीं जाना है, समझ जाएंगे, नहीं तो टकरा जाएंगे दीवार से। चलो ये देखो, ये TMH यहाँ क्या कर रहे हैं? जो भी कर रहे होंगे हमको उसको समझना है। ठीक है, T यहाँ पानी में अक्स है, नीचे अक्स दिख रहा है ना, उसको छाव दिख रही है उसकी। तो MB पानी में जो है उसका अक्स दिखाया हुआ, H का अक्स दिखाया। तो T पानी में जब अक्स दिखता है तो वो उल्टा हो जाता है, लेकिन उसकी साइड चेंज नहीं होती। मैंने आपको ये बात पहले समझाया हूं,
ठीक है, पानी में एक्स का हमने समझे है। ये देखो यहाँ ये वाली साइड में लकीर है, लेफ्ट साइड में और सीधी साइड में होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, गलत होगा ये। हाँ, ये जो है पानी में एक्स पर ये सही है। ये तस्वीर क्या है? पानी में एक्स इसका सही दिखाई दे रहा है। ये जो क्या तू है, ये जैसे का वैसा है, इसलिए सही जवाब क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। चलो फिर आगे अगले सवाल पर आ जाते हैं। यहां जो शक्लें दी गई हैं इसको गौर से देखो, शक्लों को गौर से देखो भैया, देख रहे हो? चलो हाँ, तो इसमें देखो आपको जो चीज दिखाई देंगी, तो यहां पर ये वाली शक्ल को हम कैच करते हैं, सब में सेम है ये शक्ल, है ना? सब में ये शक्ल सेम है। यहाँ तो टी के ऊपर दायरा है, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लेते हैं, टी के ऊपर दायरा है। यहाँ देखो ये नहीं है ना? शक्ल बदल गई, ये भी शक्ल बदल गई, ये भी बदल गई। इसका मतलब यहाँ टी के ऊपर दायरा है, अलग अलग अंदाज में, है ना? टी से जिस तरह से जुड़ा हुआ है वो, तो इसका मतलब यह है कि सही जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। क्या है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा सर, आवाज खराब आ रही सर। तो आवाज कभी कभी हो जाती है, टेक्निकल मसले। चलो इसको देखो, यहां पर दायरे में 3 लकीर, मुसल्लस में 3 लकीर और मुरब्बे में 3 लकीर, और ऑप्शन में भी सब में 3-3 लकीर है। तो फिर क्या करेंगे सर? यहां बेटे आपको क्या करना होगा? एक चीज गौर करना होगी कि यहां खड़ी लकीरें है। क्या है? खड़ी लकीरें हैं, तीनों भी लकीरें जो हैं उमूदी है, खड़ी हुई है, और यहां पर आड़ी है, यहां आड़ी है, यहां आड़ी है। इसका मतलब ये तीनों नहीं आएगा, ये आएगा। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। फिर अगले सवाल पर आ जाओ। चलो अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, यहां देखो, दायरे में दायरा, मुसल्लस में मुसल्लस, मुरब्बे में मुरब्बा। क्या कोई नज़म सुना रहा हो क्या मैं? नहीं, यहां पर जो है दायरे में दायरा है, भरा हुआ है, फिल किया हुआ दायरा है। मुसल्लस में मुसल्लस फिल किया हुआ है, और मुरब्बे में मुरब्बा फिल किया हुआ है। अब फिर चलो आगे देखेंगे कि कोई शक्ल इसके ग्रुप में कौन सी मैच होती है। तो यहाँ जो आया है, दोनों शक्लें अंदर वाली और बाहर वाली अलग अलग हो गई। यहाँ भी अंदर वाली बाहर वाली शक्ल अलग, यहाँ भी अलग। सिर्फ यहाँ जो है अंदर वाली शक्ल और बाहर वाली शक्ल एक जैसी है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गई बात? कुछ तो जवाब दो। अरे जवाब दो मियाँ। चलो आगे बढ़ो। हाँ, अब आई बात इस सवाल पर। तो अब इस सवाल को देखो, इसमें क्या है खास बात। तो इसमें एक मुरब्बा और एक दायरे पर 2 लकीरें वो खत्म हो रही है ना? एक मुरब्बा दायरा यहाँ है। तो फिर इसमें से कौन सी शक्ल आएगी? तो ये दोनों दायरे हो गए, दोनों मुरब्बे हो गए। ये मुसल्लस मुरब्बा हो गए, ये नहीं आएगा। यहाँ मुरब्बा और दायरा है, इसका मतलब वो सही है कि गलत है? अरे सही नहीं है? अरे सही है मियाँ, यही सही है। इसका मतलब यह है कि ये उस ग्रुप में शामिल है, उसको अगर वहां रखेंगे तो इनका मिलकर एक ग्रुप बनेगा सिमिलर। ठीक है, चलिए आ जाए फिर अगले सवाल पर। इस सवाल में देखो क्या दिखाई दे रहा है। इस सवाल में क्या दिख रहा है? इस सवाल में लकीरें ही लकीरें दिख रही है। हाँ, तो अब क्या करेंगे इसको? तो इसको समझेंगे हम। क्या करेंगे? इसको समझेंगे। ये मुरब्बा है, मुरब्बे में 4 जीरो वाली शक्ल है ये, तो उसमें 4 लकीरें हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 6 जीरो वाली शक्ल है। ठीक है, तो उसमें 6 लकीरें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 3 जीरो वाली शक्ल है, तो इसमें 3 लकीरें, 1 2 3। अब इस बिना पर हमको चेक करना है। ये 4 है, इसमें 5 लकीरें आ गई, है ना? 5 लकीरें आ गई, तो इसका मतलब ये गलत है। ये कितने लकीरों वाला है? 5 वाला है। इसमें 5 है क्या? 1 2 3 4 5। तो 5 इसमें आ गए, इसका मतलब ये है कि ये सही है, ये उसमें मैच खा रहा है। 1 2 3 4 5 6 लकीरें आ गई। 4 जीरो वाली शक्ल में 6 लकीरें, इसका मतलब ये गलत है। इसमें 3 जीरो वाली में 2 लकीरें आई, इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर
दो सही है। बात समझ में आई? चलिए फिर अगले सवाल पर हम आते हैं। इसी तरह से हमको गौर करना होता है और ये सवाल है आपके लिए। करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? अरे बोलो मियाँ, बेटे करना तो पड़ेगा। हाँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। हर सवाल का जवाब मैं दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? सर हम पेपर लिखेंगे ना एग्जाम में। हाँ तो तब तो लिखना ही है, अभी भी करना है। ठीक है, चलिए ये एफ एच आई इनमें से क्या सिमिलर दिख रहा है, कैसे ग्रुप बन रहा है, कौन सी शक्ल आएंगे जवाब में, ये आपने देखना है और कमेंट करके बताना है। कमेंट कहाँ करेंगे? यूट्यूब पर वीडियो के नीचे जाकर। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।